हेलो दोस्तों, आपको पिछले वीडियो में एक्सरसाइज पहला के ए का क्वेश्चन नंबर 5 तक कराए थे और आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से कराते हैं। तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है निम्नलिखित के योज प्रतिलोम लिखना। कौन सी लिखना? योज प्रतिलोम। और हम बता दिए कि प्रतिलोम का मतलब क्या होता है। तो प्रतिलोम का मतलब उल्टा होता है। तो क्वेश्चन करना सीधे बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में 4 प्रश्न है, इसी तरह का है और वो लिखना है कौची योज प्रतिलोम। और प्रतिलोम का मतलब उल्टा, मतलब लिखा ले कौची में माइनस में तो यहाँ प्लस में, ये लिखा ले प्लस में तो होगा कौची में माइनस में, माइनस में तो आंसर कौची में प्लस। हम बताए थे कि जीरो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक, तो जीरो का जीरो। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है घटाना, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 कौन सी है घटा। मत इसका एक नंबर है -20 में से कितना घटाना 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 -20 में से के जगह घटाओ 5 घटाना। तो हम बताए थे कि जब चिन्ह सेम रहे तो लिखना, लेकिन दोनों को जोड़ देना। बन गया इसका 7 के पहला था। दूसरा देखिए, दूसरा है 20 में से 5 घटाना, 20 में से 5 घटाना। तो 20 में से 5 गया 15। तीसरा देखिए 20 में से के जगह घटाओ, घटाना -5। तो देखिए 20 तो लिखवे करेंगे, माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस, यहाँ 5। अब 20 और 5 कितना होता है 25। चौथा सवाल देखिए इसका। चौथा सवाल बोला कोची -33 में से -10, -33 में से -10 को घटाना। तो -33 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 10। बताइए कौन बड़ा है? बड़ा ई है, लेकिन प्रश्न बताए हैं। इसमें क्या प्रश्न है? इसमें 6 प्रश्न है, 4 को बता दिए, 2 को आपको बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर कोची हो गया 7 भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, तब तक इसको हम मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कोची कर रहा है 136 एवं -56 के योग से -20 को कोची करना घटाना। तो सबसे पहले लिखेंगे कोची 136 जोड़ -56, इतना के योग से -20 घटाना। तो घटाना कितना -20। इस तरह से समीकरण बन गया और इसको हल करेंगे। तो 136 तो लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 56, प्लस माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 20। इसके आगे कुछ नहीं तो जोड़, ये तो घटा हुआ ही जोड़। तो जोड़ वाला के पहले जोड़ देते हैं, 0 छो छो 2 और 3 5 1, 156 हुआ। घटाओ कितना 56। बताओ 156 में से 56 घट जाएगा तो कितना बचेगा 100 प्लस में बचेगा कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से आपको बनाना था। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। और वो क्वेश्चन नंबर 9 को हल करना है। हल करके जो आएगा वही कोची होगा, आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से इसको हल करना है। तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो देखिए ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट होता है। इसको बोलते हैं बड़का ब्रैकेट, इसको बोलते हैं मंझला ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं छोटका ब्रैकेट। तो जब तीनों ब्रैकेट में कोई भी ब्रैकेट दे दे तो सबसे पहले हल किसको करते हैं, छोटका के, फिर मंझला के, उसके बाद बड़का। घर में भी देखते हो कि सबसे ज्यादा मान किसको होता है, तो छोटा बाल बुजुर्ग को होता है। उसी प्रकार से ब्रैकेट में भी सबसे पहले काम किसका होता है, छोटा ब्रैकेट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। तो बताओ इसमें 2 ब्रैकेट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में कि नहीं, एगो बड़ा ब्रैकेट है और एगो छोटा ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम छोटका को हल करेंगे। तो बड़का जैसे लिखा रहेगा लिखेंगे। बताओ माइनस माइनस प्लस 9 हो गया, जोड़ 15 लिखें, फिर माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 25। बताओ अब जोड़ेंगे 36 में 9 देंगे तो 45 हुआ कि नहीं, ब्रैकेट खत्म। 25 में 15 देंगे तो 40 हुआ कि नहीं, और दोनों के जोड़ला के बाद 85 आएगा। देखिए 0 5 5 4 4 8। तो बताइए 9 के पहला समझ में आया कि नहीं, इस तरह से हल करना था। अब देखिए दूसरा बताते हैं। देखिए माइनस, देखिए मतलब 9 का दूसरा इस तरह से लिखा गया है, इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम बोले हैं कौन चीज, छोटका ब्रैकेट। तो माइनस में लिखा ले लिखेंगे
माइनस यहाँ माइनस माइनस प्लस 5, ब्रैकेट घट गया एगो, फिर ब्रैकेट देंगे -20 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 60 हो गया, छोटका ब्रैकेट हट गया। अब बताओ 25 में से 5 घटाएंगे, काहे कि ये बड़ा हो जाता है छोटा हो जाता है, तो 25 में से 5 घटेगा तो 20। बताओ इसमें से ही घटा, इसलिए चिन्ह कौची पड़ेगा माइनस, फिर देंगे कौची का चिन्ह, यहाँ पे जोड़ के चिन्ह देंगे। अब बताओ 60 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 40। अब फिर देखो कि 40 में से 20 गया तो 20, यही हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कौची हो गया, कंप्लीट हो गया। तो देखिए आपको अब क्वेश्चन नंबर 10 बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोला है दो पूर्णांकों का योग -256 है, उनमें से एक 180 है, तो दूसरा बताएं। देखिए बोला है दो पूर्णांकों का योग, मान लेते हैं कि पहला पूर्णांक ए है और दूसरा पूर्णांक बी है, दोनों के जोड़ला के बाद आया -256। यही ना बोला कि दो पूर्णांक जोड़िए और दोनों के जोड़ते हैं तो इतना आता है। अब बोला कि एगो है कि 180, ये एगो 180 है, तो दूसर का बताइए कि दूसर का कितना है, तो ये तो बराबर में रहबे करेगा। बताओ इन्हें जोड़ में तेने जाके घटाओ में, तो बी बराबर होगा -256 -180। हम बताएं कि जब चिन्ह सेम रहे तो देख के दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो 6 0 6, 8 5 13 के 3 बाकी हाथ में 1 2 1 3 1 4, यही हो गया दूसरा पूर्णांक। तो बताइए कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आ गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बोला है ऐसा पूर्णांक योग में लिखिए जिनका योग -7 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के पहला के ए नंबर बोला ऐसा युग्म लिखिए जिनका योग होना चाहिए कितना -7, माने ऐसा पूर्णांक लिखिए जिनका योग आना चाहिए -7। तो योग कैसे आएगा, तो बताओ हम एगो पूर्णांक लिए -3 प्लस -4 लेंगे। बताओ ये दोनों के जोड़ रहे हैं तो -7 आया कि नहीं, तो देखिए -3 प्लस -4, देखिए -7 आया कि नहीं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं -3 -4, ये भी हुआ। और चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कहने का मतलब लिखते हैं 1। अब बताओ 8 में से 1 घटेगा तो 7, चिन्ह कौची के माइनस, तो हम इसका आंसर कौची हो जाएगा -8, 1। मतलब आप इसी तरह से कहीं ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा, आपके मन में कुछ और आ रहा होगा जिसको जोड़ने के बाद -7 आ रहा है तो भी आंसर होगा, ठीक है। मतलब इसका आंसर आप कहीं को लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी का बी नंबर देखिए, बी नंबर बोला है अंतर आना चाहिए कितना -10, बी नंबर अंतर -10, तो -10 लावेला देखिए -5 करेंगे तो कितना आएगा -10, तो इसका आंसर लिख सकते हैं -5, 5। आप इसका आंसर आप भी लिख सकते हैं, कहने का मतलब देखिए -3 -7 आया -10, इसका आंसर -3, -7। इसी तरह से आप और भी लिख सकते हैं, आपका जो मन करता है लिखिए, आंसर सेम रहेगा, ठीक है। मैंने आंसर बदलने वाला नहीं है, -10 ही आएगा। और देखिए अबरी बोला है कुछ योग आना चाहिए कुछ 0, इसका सी नंबर में, तो सी नंबर में 0 योग, कभी भी आपको योग 0 लाना रहेगा तो सबसे पहले लिखिएगा माइनस में और वही संख्या के लिखिएगा प्लस में, देखिए 0 आएगा नहीं, तो -5, 5। इसी तरह से -3, 3 -4, 4 आप लिख सकते हैं कि नहीं। तो बताइए कि ये जो क्वेश्चन नंबर 11 के पहला था, पहला में ABC करके था, आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए 11 के अब दूसरा बताते हैं। बोला ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग अवरी -3 होना चाहिए। 11 के दूसरा के ए नंबर योग बोला -3, तो कैसे आएगा -3, तो -1 प्लस -2, देखिए -1 प्लस -2 आया ना -3, इसका आंसर हो गया -1, -2। आप नहीं तो ऐसे कर सकते हैं -4 प्लस 1 -3 आया कि नहीं, इसका आंसर -4, 1। इसी प्रकार से आप और भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए कंप्लीट हो गया। फिर बी बोला अंतर आना चाहिए -5, इसका बी में देखिए अंतर बोला -5, तो अंतर -5 कब आएगा, जब -2 -3 करेंगे, तो देखिए अंतर है कि नहीं बीच में -5, तो इसका आंसर हो गया -2, -3। इसका आंसर आप भी लिख सकते हैं कैसे, -7 नहीं
-2 लिखें। अंतर न बोला तो प्लस में 2 लिखिए, माइनस में 7 लिखिए, अंतर -5, तो 2 -7। तो बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे भी कुछ होगा, प्लस में है तो ना, देखिए 2 प्लस में था, यहाँ पे अंतर हुआ, यहाँ पे भी कोची में होगा, ये माइनस में होगा, ये 3 प्लस में होगा। तो बताइए कि आपको बी समझ में आ गया। अब ये बोला अंतर प्लस में 2 आना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे सी नंबर बताते हैं। अंतर न है, अंतर 2, तो बताइए 5 में से 3 घटेगा तो 2 होगा कि नहीं? तो इसका आंसर 5,3। मतलब आप इसी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। और इसका डी बोला है योग आना चाहिए कोची प्लस में 10, तो डी यहाँ पे बता देते हैं। योग बोला 10, तो 5 + 5 10 आता है कि नहीं? तो 5,5। 8 + 2 10 आता है कि नहीं? तो 8,2। तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। तो बताइए कि क्वेश्चन नंबर 11 के दूसरा भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 12, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। 12 कर रहा है, एक ऐसा पूर्णांक योग में लिखिए जिनके योग से हमें निम्नलिखित प्राप्त, मतलब नीचे 12 के 5 मतलब ABCDE तक है सवाल, और हमको योग से ही सभी को हल करना है। जैसे पहला बोला एक ऋणात्मक आना चाहिए पूर्णांक, जैसे हम कहीं भी पूर्णांक के जोड़े, योग बोला ना, कई पूर्णांक को जोड़ो लेकिन आंसर आना चाहिए माइनस में, तो माइनस में देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के ए नंबर, कई पूर्णांक को जोड़ते लेकिन आना चाहिए माइनस में आंसर। तो बताओ ये है कौन चीज? मान लेते कि माइनस में 2 है लेकिन हम जोड़े 1, तो बताओ जोड़ला के बाद कितना आ रहा? -1 आ रहा है कि नहीं? हम 2 पूर्णांकों को जोड़े लेकिन आंसर आया कौची में? ऋणात्मक में, तो ऐसे लिख सकते हैं -2,1 आंसर। इसी प्रकार से आप और भी लिख सकते हैं, जैसे -4 + 2 आंसर आएगा ना ऋणात्मक, तो इसको लिख सकते हैं -4,2। तो बताइए कि 12 के पहला समझ में आया कि कई पूर्णांकों को जोड़िए लेकिन आंसर ऋणात्मक आना चाहिए। ऋणात्मक आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। और बी नंबर में बोला 0, 2 पूर्णांकों को जोड़िए लेकिन आंसर कौची आना चाहिए? 0। तो बी नंबर कैसे बनेगा? एगो पहले माइनस में लेंगे, उसी चीज को प्लस में लेंगे, तभी ना 0 आएगा। तो -5,5। तो कभी भी 0 लाना रहेगा योग करके, तो पहले उस माइनस में लीजिएगा और वही पूर्णांक को प्लस में लीजिएगा, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो बी भी बन गया। सी कौची बोला? दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक, मैंने हल कीजिए और हल कैला के बाद दोनों पूर्णांक से छोटा आना चाहिए पूर्णांक, कहने का मतलब छोटा आएगा हल करके, तो -2 -3 माइनस कौची आया 5। और देखिए जो हल करके आया ये दोनों से छोटा है कि नहीं? तो आप याद रखिएगा कि माइनस में जितना बड़ा संख्या आता है वो उतना छोटा होता है, समझ गए? तो इसमें से सबसे बड़ा कौन है? तो -2 बड़ा, फिर 3, फिर 5, तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ -2, -3। आप इसी तरह से हल कर लीजिएगा, मतलब आपको और बनाना है तो बनाइए, नहीं तो यही आंसर हो गया। तो सी भी बन गया। डी बोला है दोनों पूर्णांकों से केवल किसी एक से छोटा पूर्णांक, दोनों पूर्णांकों में से, अब ये हल कीजिए 2 पूर्णांक लेके, और दोनों में से किसी एक से कौची होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। एक से छोटा पूर्णांक किसी एक से छोटा होना चाहिए। तो ये कौन था? सी था। डी बताते हैं। -2 + 3, -2 + 3 किए कितना आएगा? 1। ये दोनों पूर्णांकों से एगो छोटा है कि नहीं? दोनों पूर्णांकों में से एगो छोटा है कि नहीं? यही ना बोला, दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक से छोटा होना चाहिए। बताओ ये दोनों में से ये जो 1 आया कल 3 से छोटा है कि नहीं? -2 से बड़ा ये है कि नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा -2,3। बोला कि मैंने हल करो, और हल कैला के बाद केकरो एगो से छोटा रहना चाहिए और एगो से कौची होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो डी नंबर इसी तरह से बनेगा। और ये बोला दोनों पूर्णांकों से एक बड़ा पूर्ण, हमको योग करना है, यहाँ पे ई नंबर बताते हैं। 2 + 3 हमको योगे से सब निकालना है, तो 2 3 5, आई जो योग करके 5 आया, बताओ ये दोनों से ही बड़ा है कि नहीं? हाँ बड़ा है, तो इसका आंसर होगा 2,3।
तो क्वेश्चन नंबर 12 भी कोची हो गया कंप्लीट। तो आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक बताते हैं और आपको अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।